मैं सिमरन और आप देख रहे हैं AP24 न्यूज। अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। सिमरन, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से DTC बसों को लौटाने को कहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने DTC को निर्देशित देकर दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई 576 बसों को वापस करने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया स्विच दिल्ली अभियान। इस अभियान में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक किया जाएगा। लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र के बलरामपुर हॉस्पिटल के गेट पर लगभग आधे घंटे से लगा है जाम। गेट के सामने बैटरी रिक्शा और ऑटो टेम्पो खड़े कर देते हैं, इससे लग जाता है जाम। लखनऊ में एक बार फिर से आग ने दिखाया अपना कहर। चौक थाना क्षेत्र के धीरू कॉम्प्लेक्स की दुकान में लगी आग लगने से आसपास इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। धीरू कॉम्प्लेक्स की राजेश बेल्लानी बेकरी एवं जनरल मर्चेंट की होलसेल की दुकान में लगी थी आग। बता दें, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। देश की अन्य मेट्रो परियोजनाओं से आगरा और कानपुर की मेट्रो अलग ही दिखेगी। OHI लाइन ट्रैक के नीचे होने के कारण इन दोनों स्थानों की ट्रेनों की डिजाइन फ्लैटेड की जा सकेगी। पटना के चर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर विपक्ष के कई नेता राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, LCA तेजस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। ये भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और क्षमता का एक केंद्र है। मैं आज बेहद खुश हूं कि मुझे इस अद्भुत फ्लाइटर जेट से उड़ान भरने का मौका मिला। LCA तेजस भारत के लिए बेंगलुरु का एक तोहफा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने किसान आंदोलन से सरकार के निपटने के तरीके पर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सुनने और सुनाने की क्षमता होना आवश्यक है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के साले सृजन राय शामिल हुए TMC में। सृजन राय का तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई नेता बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ CM ममता बनर्जी को वर्ष 2021-22 के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के वार्षिक वित्तीय वितरण की प्रस्तुति और सभी संबंधित पहलुओं पर वोट के लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मार्च के महीने में अयोध्या जाने का ऐलान किया है। इस दौरे की जिस तरह से सार्वजनिक घोषणा कर रही है, इससे जाहिर होता है कि ये उनका महज धार्मिक दौरा नहीं होगा, बल्कि पार्टी इससे सियासी संदेश भी देने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव बैंक में नकली सोना रखकर 2 करोड़ का ले लिया लोन। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को जल्द ही महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख घोषित किए जाने की उम्मीद है। पटोले को अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपने की संभावना है। इसके बाद औपचारिक घोषणा दिल्ली से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मनदीप पुनिया ने ट्वीट करके कहा, पत्रकारिता कोई संतुलनकारी कार्य नहीं है। खासकर ऐसे समय में जब सरकार लोगों से कुछ छिपाना चाह रही हो, तब पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाता है। सत्ता को सच का पता होना चाहिए, पर वो सच लोगों को पता नहीं। सत्ता को सच का पता होना है, पर वो सच लोगों को पता चलना चाहिए। हाईटेक NXC बिल्डिंग की VVIP लिफ्ट में फंसे CM शिवराज। 2 सीनियर हुए सस्पेंड, 2 इंजीनियर हुए सस्पेंड। केरल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले नादर ईसाई समुदाय को OBC कोटे के तहत आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस साल अप्रैल मई में राज्य में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नागरिकता अधिनियम योजना का विरोध करने के लिए असम में 2 दलों का गठन हुआ। असम जनता परिषद और रायजोर दल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को लेने के लिए अपने गठबंधन में और अधिक दलों को शामिल करने की योजना बनाई है। बांदा प्रकाश ने कहा, तेलंगाना सरकार किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति कर रही है और उन्होंने कहा, हमें केंद्र से सराहना मिलती है, लेकिन परियोजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है।
अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका में स्थित शेल गैस परिसंपत्ति ने अपनी हिस्सेदारी नार्दर्न ऑयल एंड गैस इंक को 25 करोड़ रुपए डॉलर में बेच दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुश्किल वक्त में भारत ने हमेशा बेहतर किया है और एकजुटता रहा है। हमारी समस्या का समाधान हम खुद ही निकाल सकते हैं। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग के तहत विराट कोहली ने ट्वीट करके कहा कि किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और अगर इस वक्त असहमति है तो सभी एकजुट रहें। सचिन तेंदुलकर ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए विदेशी प्रोपेगेंडे से बचने की सलाह दी है। सचिन ने ट्वीट में लिखा है कि भारत की समृद्धता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। बाकी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं। दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व जमाने की ड्रैगन की कोशिश को अमेरिका ने नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। विश्व के सबसे बड़े खतरनाक और परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक युद्धपोत USA निमित्त को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय बाजार को मजबूत करने वाले कदमों का समर्थन। विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को दी गई जानकारी। सरकार की तरफ किसान प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पास UP ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का मुख्यालय बनेगा। इसके साथ ही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। यहाँ पर अधिकारियों के दफ्तर और आवास भी बनाए जाएंगे। इसके लिए यमुना अधिकरण ने 3 एकड़ जमीन दी है। आपको बता दें, यमुना अधिकरण ने ये जमीन निःशुल्क दी है।